चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों के बीच बहस हो गई, जहां एक सीनियर वकील ने कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं। वकील ने दूसरे लॉयर से कहा कि अगर आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भाजपा के सदस्य हों। दरअसल सुनवाई में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल अपनी राजनीतिक संबद्धताओं के बारे में संक्षिप्त बातचीत करने लगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा तब शुरू हुआ जब एसजी मेहता ने एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस तथ्य का पता चले। उन्होंने कहा कि कृपया उदाहरण की सराहना करें यदि यह श्री सिब्बल के लिए हल्के पक्ष में सहज है। मान लीजिए कि एक ठेकेदार के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी को दान देता हूं। मैं नहीं चाहता भाजपा को पता चले क्योंकि वह अगले दिनों में सरकार बना सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने तुरंत एसजी मेहता को याद दिलाया कि वह अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे विद्वान मित्र भूल गए हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। इसके बाद मेहता ने बताया कि सिब्बल ने पहले अदालती कार्यवाही में मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता का प्रतिनिधित्व किया था। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि जब मेहता सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि वह भाजपा के सदस्य हों। मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया तो मैं भी नहीं हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह 30 सितंबर 2023 तक का राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई आमदनी का आंकड़ा पेश करें। कोर्ट ने ये तब कहा जब चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हर साल 30 सितंबर तक उसे अपने आयकर रिटर्न की जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पैसों का पता चल सकता है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह सभी पार्टियों से उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों और दान देने वाले लोगों की पूरी जानकारी लें और उस जानकारी को अपने पास सीलबंद लिफाफे में रखें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले मिले चंदे का आंकड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं, क्योंकि उस पर कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था। आयोग के वकील ने बताया कि अप्रैल 2019 के बाद के दानदाताओं के नाम तो उसके पास नहीं है, लेकिन पार्टियां हर साल जो जानकारी उसे देती हैं उससे दान की कुल रकम की जानकारी मिल सकती है। 3 दिन तक चली सुनवाई के अंतिम दिन बहस की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने बुधवार को रखी अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक अच्छे उद्देश्य से लागू की। इसके चलते राजनीति में काले धन का प्रवाह रोकने की कोशिश की गई है। 5 जजेस की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि सरकार के उद्देश्य पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते कि पुरानी कैश से चंदा व्यवस्था लौटे। वह पूरी प्रक्रिया का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कमियां हर व्यवस्था में हो सकती हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि किसी कंपनी से मिलने वाले चंदे को हमेशा रिश्वत की तरह नहीं देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।